अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वर कंप्यूटर और टर्मिनल कंप्यूटर के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। सर्वर कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होते हैं और बाकी सारे के सारे कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो फिर सर्वर कंप्यूटर उसे एक्सेस देगा कि वो उसके साथ कम्युनिकेशन कर सके। अब सर्वर कंप्यूटर जो है अपने क्लाइंट्स कंप्यूटर को जो कुछ वो रिक्वेस्ट करते हैं सर्विस की, जो कुछ उन लोगों ने सर्विस हासिल करनी हो, जो इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो, वो उसे रिक्वेस्ट करते हैं क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर को, और सर्वर कंप्यूटर जो है उनको फ्राहम करता है। तो चलिए रीड करते हैं। अ सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर जो बाकी के क्लाइंट्स कंप्यूटर होते हैं, जो दूसरे कंप्यूटर होते हैं, सर्वर कंप्यूटर उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो डिवाइसेस अटैच की होती हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्वर कंप्यूटर आर मोर पावरफुल दैन अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर सर्वर कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड क्लाइंट कंप्यूटर की निस्बत ज़्यादा होती है। इनके काम करने की सलाहियत बेहतर होती है। सर्वर कंप्यूटर जो है मेन कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क का। टर्मिनल कंप्यूटर, जिस तरह कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एक या दो सर्वर कंप्यूटर होते हैं और बाकी के जो कंप्यूटर होते हैं जो कि सर्वर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनको टर्मिनल कंप्यूटर कहा जाता है। कि कंप्यूटर सिस्टम के नेटवर्क के अंदर जो बाकी के कंप्यूटर होते हैं उनको टर्मिनल कंप्यूटर कहा जाता है। जैसा कि क्लाइंट्स वगैरह जो कि सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कोई भी सर्विस हासिल करने के लिए। रीड करते हैं। Every computer that is part of computer network is called terminal or node। हर वो कंप्यूटर जो कि कंप्यूटर नेटवर्क का कोई हिस्सा है, कोई पार्ट है, वो कंप्यूटर टर्मिनल कहलाता है या फिर नोड कहलाता है। The user using different terminal computers can share information and send or receive data from one terminal to another। मुख्तलिफ यूज़र डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं टर्मिनल कंप्यूटर की बदौलत। मतलब ये कि टर्मिनल जो कंप्यूटर्स हैं मुख्तलिफ एक नेटवर्क के अंदर अटैच हुए होते हैं और एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल को डाटा जो है सेंड भी कर सकता है, उसे हासिल भी कर सकता है बाय सेंडिंग द रिक्वेस्ट ऑफ सर्वर कंप्यूटर की बदौलत। आप इस डायग्राम को देख के एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो दरमियान में कंप्यूटर पड़ा हुआ है ये सर्वर कंप्यूटर हैं और बाकी के जितने भी नोड्स बने हुए हैं, बाकी के जो कंप्यूटर हैं ये टर्मिनल कंप्यूटर्स हैं। अब ये जो बाकी के कंप्यूटर्स हैं अगर ये आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अगर आपस में फ़ाइल शेयरिंग करना चाहते हैं, अगर आपस में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करना चाहते हैं तो ये पहले सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, या फिर अगर इनको किसी सर्विस की ज़रूरत है तो ये सर्वर कंप्यूटर को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और सर्वर कंप्यूटर इनको जो है वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस वीडियो वी विल आंसर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।